हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से पीओ और क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है 7 जून को आउट हो गया। 7 जून से इसके फॉर्म भरना चालू हुए हैं। इसके प्री और मेंस के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कि आखिरकार प्री में क्या क्या सिलेबस होता है पूरा, मीन्स में क्या डिटेल्ड सिलेबस होता है, क्या क्या पूछा जाता है। सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। 2 बार ये एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, प्री का और मेंस का। तो आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लेते तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक रहा, अंदर की बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे दोस्तों पहले बता दूँ, ये जो है इससे पहले मैंने ये वीडियो डाल दिया जिसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन वगैरह बता दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो नहीं देखा है, जाइए चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट इसमें इसी वीडियो में मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ माई स्कोर का डिटेल्ड सिलेबस लेके आऊँगा, तो डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो आ गई है और ये वीडियो मैं तुरंत आपको देने वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद, या एक दिन में या आजकल में मतलब मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि डिटेल्ड सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये है आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ 2022 के लिए डिटेल्ड सिलेबस। आरआरबी क्लर्क प्री और मेंस में क्या क्या पूछा जाता है वो हम देख लेते हैं। मैथ्स देखिए, ये प्री के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स रहेगा 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के ये आपसे पूछे जाने। एक बार चलिए मैं आपको पहले इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपसे जो प्री में पूछा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट में, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स, 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से ऑफिसर स्किल 1 का है, रीजनिंग और मैथ में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के रहने वाले हैं, 45 मिनट, यानी कि लेवल क्वेश्चन सेम रहेंगे, पैटर्न सेम रहेगा, बस लेवल का फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो आपका मीन्स होगा उसमें आपसे बिल्कुल सेम डिट्टो सिलेबस है दोस्तों, डिट्टो बिल्कुल सेम सिलेबस, बस लेवल का फ़र्क पड़ेगा। ऑफिसर वाले का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, असिस्टेंट वाले का लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा। रीजनिंग के इसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, जिसके आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे आपको यहाँ पर देने को मिलेंगे। अब इनके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं चलिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसी के हम अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्री का देखेंगे, फिर मेंस का। तो प्री में भी हम देखने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्री का देखेंगे सबसे पहले, कि प्री में क्या है। तो मैंने बता दिया मैथ्स, और ये 40 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट, निगेटिव रहेगी 1/4 की। ठीक है, तो मैथ्स में आपका ये सिलेबस कुछ इस प्रकार है प्री का। सिंप्लीफिकेशन आएगा आपसे 5 से 10 क्वेश्चन का, बिल्कुल ईजी रहेगा, हलवा बिल्कुल। नंबर सीरीज रहेगी, इसमें मिसिंग हो सकती है रॉन्ग, इसके भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से कोई एक आएगा, और 5 से 10 नंबर का ये आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, या हो सकता है दोनों आ जाए 3-3 नंबर के, इस टाइप से भी। डीआई आपसे पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ पर डीआई में मैं बता दूं, देखिए डीआई आपसे पूछी जाएगी। डीआई में भी पाई चार्ट आता है आपका, बार ग्राफ आ सकता है, टेबल डीआई, लाइन ग्राफ और कैसलेट के हालांकि चांस कम होते हैं क्लर्क में, ये आपको मेंस में देखने को मिलेगा, या फिर आरआरबी जो पीओ का जो प्री होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आपको डीआई से देखने को मिल सकते हैं, ये 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कई बार वो 6 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद जो शेष रहेगा वो आपका अरिथमेटिक रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ये मिला के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका मैथ्स का प्री का। मैथ्स के अगर दोस्तों इसके मेंस की बात करें मैथ्स का, तो मेंस का अगर हम देखें आरआरबी क्लर्क का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स मैंने अभी बताया, और लेवल थोड़ा अप रहेगा, प्री से थोड़ा अप रहेगा। ऑल टॉपिक जो हमने देखे हैं जो प्री के, ये वाले जितने भी टॉपिक ये तो इंक्लूड होने ही हैं, यानी कि ये आएंगे, थोड़ा सा लेवल इनका अप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो डीआई है वो 20 मार्क्स तक की आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसमें 10 मार्क्स तक की थी, इसमें 20 मार्क्स तक की मिलेगी, और लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहेगा इसमें। ठीक है, डबल डीआई भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अर्थमेटिक 10 से 12 रहेगा। Q1 Q2 आ सकता है, जिसे हम क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कहते हैं, जो कि अर्थमेटिक पर भी बेस्ड होता है। ठीक है, या डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, जो कि अर्थमेटिक पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, या तो अर्थमेटिक होगा, या ये दोनों में से एक होगा, या ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया जाता है। ये हो गया आपका मैथ्स प्री और मीन्स क्लर्क का। चलिए अब हम रीजनिंग देख लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्री में आपका आरआरबी क्लर्क में देखिए सिलॉक्स पूछे जाएंगे 3 से 5 क्वेश्चन, इन इक्वलिटी 3 से 5, चाइनीज़ कोडिंग आती है आपकी 5 क्वेश्चन की आएगी तो। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या नंबर सीरीज या अल्फा सीरीज, ये आना ही आना है 5 से 10 मार्क्स, तो ये अच्छी खासी आती है। इसमें मिक्स सीरीज भी आ सकती है, इसमें सिम्बॉल्स, नंबर और आपके अल्फ़ाबेट शामिल होती है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मिसलेनियस की बात करें 1-2 क्वेश्चन आते हैं बर्ड फॉर्मेशन वगैरह से, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे मेन है वो है पजल।
15 से 20 मार्क्स का आपका पजल पूछा जाता है दोस्तों। 3 से 4 यहाँ पर पजल पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये ही आपका गेम चेंजर साबित होता है। बिल्कुल हलवा दोस्तों, इसका लेवल इतना सिंपल आता है, इतना सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा जाता है, जो कि पजल एंड सिटिंग के तहत ही आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करें मेंस में क्या पूछा जाता है रीजनिंग के तहत। तो दोस्तों मेंस की यदि मैं बात करूँ, मेंस में आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। तो लेवल थोड़ा अप रहेगा, मैंने बताया। ऑल प्री के टॉपिक रहेंगे जो अभी मैंने आपको बताए, थोड़ा लेवल अप आपको देखने को मिलेगा। पजल्स एंड सेटिंग्स आपसे पूछे जाएंगे 20 से 25 मार्क्स के, थोड़ा लेवल अप रहेगा। मशीन इनपुट, यहाँ पर एक न्यू चीज़ देखने को मिलती है आपको, ये आता ही आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलती है, इसमें अजम्पशन है, आर्गुमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कथन, तर्क, कार्रवाइयाँ, ठीक है, पूर्व धारणाएं, ये आता ही आता है, ठीक है। चलिए डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, जो कि ये आपके प्री के जो टॉपिक थे उन्हीं पर बेस्ड रहेगा। दोस्तों बात करें पजल्स में आपको क्या क्या पूछा जाता है। पजल में फ्लैट फ्लोर हो गई, डे मंथ बेस्ड हो गई, ईयर बेस्ड हो गई, मंथ बेस्ड, क्लासिफिकेशन या बॉक्स बेस्ड। सेटिंग की बात करें तो स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, सिंगल रो, डबल रो, फ्लोर, तो ये वाली आपको ये पजल सेटिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स और रीजनिंग किसका, क्लर्क का। चलिए अब हम पीओ के मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये है आपका पीओ का प्री और मेंस का सिलेबस, ठीक है। चलिए तो मैंने बता दिया, प्री में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ्स प्री का लेवल अप रहेगा, क्लर्क वाले से बहुत ही ज़्यादा अप रहता है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें भी आपको 45 मिनट टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग 1/4। मैथ्स प्री की बात करें, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पूछा था, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, 5 क्वेश्चन। नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगी, या दोनों भी मिल सकते हैं, पर क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। आएगा तो 5 क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेगा। डीआई यहाँ पर 10 से 15, लगभग 3 डीआई आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, मिलती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें जो फेमस है वो कैसलेट है, कि कैसलेट आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो डीआई आती है आपकी पाई चार्ट है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये तो सिंगल है, सिंगल भी आ सकती है। इसके अलावा हाई चांस रहते हैं वो डबल के रहते हैं, जैसे पाई, डबल पाई आ गया, मतलब ठीक है, डबल ग्राफ चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, या डबल लाइन चल रही है इस तरीके से। या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है कि मिक्स दे दे, पाई और बार ग्राफ दे दे, लाइन के साथ टेबल दे दे, तो ये अच्छा खासा यहाँ पर लेवल आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों अर्थमेटिक, तो ये 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, या इसके अलावा Q1 Q2 या डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, प्री में भी आपको देखने को मिलता है, 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, वही अर्थमेटिक बेस्ड रहेंगे, ठीक है। चलिए मेंस की यदि हम बात करें दोस्तों, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेवल अच्छा खासा रहता है, अच्छा खासा, हमारे मतलब बनते ही नहीं है क्वेश्चन। डीआई आएगी 20 से 25, हाई लेवल रहेगी, जो कि पसीने छुड़ाने वाली होगी, ठीक है, पहले बता रहा हूँ हाई लेवल रहता है, मतलब डीआई रहती है, मतलब एक ये टेबल दे दी, फिर आपको वो दे दिया पाई चार्ट, और क्या पता 3 डीआई भी देते हैं साथ में, मतलब अच्छी खासी डीआई देते हैं, मिसिंग डीआई देते हैं, स्कैटर डीआई देते हैं, बहुत अच्छी खासी डीआई देखने को मिलती है, ठीक है। ऑल प्री के टॉपिक कवर होंगे, जैसा कि मैंने बता दिया, वो आएंगे, पर थोड़ा लेवल अप रहेगा। Q1 Q2 या डाटा सफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, हाई चांस रहते हैं इसके, ठीक है, वो भी अर्थमेटिक बेस्ड रहेगी, ठीक है। और अर्थमेटिक 5 से 10 क्वेश्चन, ये लेवल अप रहेगा। अगर अर्थमेटिक आता है तो ये नहीं आएगा, अगर ये आता है तो 5 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, 5 इसके, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ्स का आरआरबी पीओ का। रीजनिंग की बात करें, यहाँ पर भी लेवल अप देखने को मिलेगा, सिलॉक्स आएंगे, ठीक है, इनक्वलिटी आएगी, और ये यहाँ पर वेरी करता है दोस्तों, क्योंकि पीओ में क्या है, थोड़ा कम देखते हैं, कम देखने को मिलती है, 3 से 4 ये आ गया, 3 से 4 ये कहीं कहीं आता भी नहीं है, ठीक है। और अच्छा खासा लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ओनली अ फ्यू वाले आ गए, ठीक है। इनक्वलिटी में डबल डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल ट्रिपल स्टेटमेंट आएंगे। चाइनीज़ कोडिंग के साथ साथ मैथमेटिकल कोडिंग, बाइनरी कोडिंग देखने को मिलती है। सीरीज में अल्फ़ा नंबर मिक्स मिलता है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस, ठीक है, ये आता ही आता है। यानी कि सिलेबस सेम है, बस लेवल का फ़र्क पड़ता है। क्लर्क का भी वही सिलेबस है और पीओ का भी वही सिलेबस है, 5 से 10% का फ़र्क है, बस लेवल का पड़ता है। पजल एंड सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको वेरिएबल देखने को मिलता है, वहाँ केवल आपको पजल मिलेगी, यहाँ पर पजल के साथ वेरिएबल देखने को मिलेगा। मान के चलिए 10 लोग हैं, इस सिटी में रहते हैं, कुछ कुछ पसंद करते हैं, फूल पसंद करते हैं, तो इस टाइप से अच्छी खासी पजल देखने को मिलती है। 15 से 20 क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं। मेंस की बात करें तो बता दिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेवल अप अच्छा खासा, ठीक है। पजल एंड सेटिंग रहेंगी 20 से 25 की, अच्छी खासी रहती है। डबल डबल स्क्वायर देखने को मिल सकता है आपको, डबल सर्कल देखने को मिल सकता है, रो डबल देखने को, उसके साथ वेरिएबल मिल सकता है, यानी कि अच्छी खासी पजल मिलती है। ऑल प्री के टॉपिक कवर होंगे। मशीन इनपुट आउटपुट आपसे 5 क्वेश्चन का पूछा ही जाता है इसमें, ठीक है, अच्छा खासा लेवल रहता है। लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, डाटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, जो कि प्री जो आपकी जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, ये वाले ब्लड रिलेशन, इससे रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का और रीजनिंग का, आरआरबी पीओ प्री का और मेंस का, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, जीके और हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे पहले बता दूं, अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ दोस्तों, अगर आपने आरआरबी पीओ या क्लर्क का कोई भी फॉर्म भरा है तो आप
टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको देखिए 8 फ्री टेस्ट मिलते हैं। टोटल 187 टेस्ट आपको यहाँ पर पीओ के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट के 21 टेस्ट फ्री हैं, 192 टोटल टेस्ट हैं। आप पहले फ्री लगा के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप इसका एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इसके परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर 540 एग्जाम मिलते हैं, एक ही पास हो, मात्र एक पास हो। 40,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 11,000 PYQ, मंथली ईयरली लाइफ टाइम पास रहता है। जो भी परचेस करना है आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अभी आप अगर हमारा ये कूपन कोड डाल देते हैं V1NW47 तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ऐप की। और ये देखिए आरआरबी पीओ का इतना सारा कंटेंट आपको मिलता है, चैप्टर टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, यानी कि सब कुछ मिलता है। इसके अलावा और भी इसके अंदर चीज़ें मिलती हैं आपको, पजल का अलग से सीरीज मिल जाती है, इसी के अंदर मिलती है, ठीक है। इसको छोड़ के अलग से, ठीक है। और जीके वगैरह, करंट अफेयर, इसी के साथ सब कुछ इसी में मिलता है आपको। ऑफिस असिस्टेंट के देखिए इतना सारा कंटेंट मिलता है, तो जाइए इसको अब अवेल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। और बैंक एग्जाम में आप अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो सिलेक्शन के आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बैंक में सिलेक्शन दिलाते हैं। इसके अलावा एसएससी, बैंक, जितने भी एग्जाम कवर होते हैं ना ऑल इंडिया में, सब इसके अंदर कवर होंगे एक ही पास में, ठीक है। ये कूपन कोड है, ये इसे डाल देंगे 399 349 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए और चलिए फिर अब आगे डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में देखा जाए तो क्लर्क और पीओ सिलेबस सेम है, बस लेवल का फ़र्क पड़ेगा। और ध्यान रखना, अगर आप ये जो टोटल 5 आपके सेक्शन रहते हैं, सभी सेक्शन का आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है तभी आप पास हो गए। ये नहीं कि कंप्यूटर छोड़ सकते हैं या मैथ छोड़ सकते हैं या रीजनिंग छोड़ सकते हैं, आपको सभी में मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर लाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कट ऑफ की वीडियो आएगी लास्ट ईयर की, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कितना मिनिमम कट ऑफ जाता है, ठीक है। इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। और पीओ का थोड़ा लेवल अप रहेगा, क्लर्क का थोड़ा लेवल लो रहेगा, ठीक है। चैप्टर जो पूछे जाते हैं बेसिक पूछा जाएगा, स्टोरी पूछी जाएगी, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन, नेटवर्किंग से, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, ठीक है। ये तो मस्ट है, ये तो आता ही आता है। DBMS हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है। तो ये तो अच्छा खासा आता है, ठीक है, देख लेना। मेमोरी से बेस्ड आते हैं, साइबर हैकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, मतलब यही सब जो टॉपिक है ना, इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बाइनरी जो चेंज फॉर्म होता है ना, कि ये वाला कोड है तो इसको बाइनरी में करिए, या 10 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो ये आता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इंग्लिश या हिंदी। दोस्तों यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स आपके मिले जाते हैं। दोस्तों सिलेबस लगभग सेम रहता है, ठीक है। अपठित गद्यांश होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गद्यांश में खाली स्थान, यानी कि जो आपका क्लोज टेस्ट होता है ना, वो पूछा जाता है। 5 से 10 क्वेश्चन इसके होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों वाक्यों में त्रुटि, यानी कि जो सेंटेंस एरर होता है ना आपका इंग्लिश में, वही यहाँ पर भी पूछा जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन। रिक्त स्थान, यानी कि फिलर्स आते हैं 5 क्वेश्चन के, ठीक है। और अव्यवस्थित वाक्य खंडों को सुव्यवस्थित करना, यानी कि जो पैरा जंपल आता है ना इंग्लिश में, कि इसका सही क्रम क्या होगा, ठीक है, 3-4 देते हैं, तो ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अशुद्धि आती है, यानी कि स्पेलिंग एरर, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्डमाला, हाँ ये एक टॉपिक है जो कि हिंदी में आता है, अच्छा खासा आता है, पीओ में आता है ये। वर्डमाला आता है, यानी कि जो आपकी काका काका है उससे शब्दकोश क्रम, डिक्शनरी क्रम पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला, ये तो आता ही आता है। इसके बाद वोकैब आती है हिंदी की जो 1 वर्ड आपके विलोम है, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, ये आते हैं, है ना। मुहावरे, लोकोक्ति, ये आता ही आता है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसके। और वोकैब इंग्लिश के भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टोटल 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब 8 से 10 का मतलब किसी के मतलब कम हो जाते हैं, या फिर इनमें यूज़ कर लेते हैं, है ना, सेंटेंस एरर उसमें, या इसमें अपठित गद्यांश में यूज़ कर लेते हैं, तो 8-10 हो जाते हैं इस तरीके से मिला के, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि गेम चेंजर साबित होता है। यही जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते कई। इसका कट ऑफ 1.25 जाता है 40 में से, ठीक है, इतना कट ऑफ जाता है इसका, देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो मैं बताने वाला हूँ टोटली अनएक्सपेक्टेड रहती है। ये 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। यहाँ पर क्लर्क का थोड़ा लेवल कम रहता है, पीयू का थोड़ा अप, ठीक है। करंट अफेयर्स आता है लास्ट 6 मंथ का, ठीक है। और जो लास्ट के 1 से 2 महीने हैं ना, उसको तो मतलब घोल के पी जाना, बिल्कुल मतलब रट लेना 1 से 2, जो मतलब जैसे आज आपका एग्जाम है अक्टूबर में, तो सितंबर और अगस्त को तो घोल के पी जाना, मतलब इतना मतलब कर लेना, ठीक है। और लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप प्री के रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये डीपली पूछता है, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं आपके इसके। बैंकिंग जीके या बैंकिंग की जीए, यानी कि बैंकिंग करंट अफेयर्स, या जो बैंकिंग के स्टैटिक जी के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके 5 से 10 क्वेश्चन। और स्टैटिक जी के आता है आपका 10 से 15 क्वेश्चन, जो भी काफ़ी डीपली होता है, ठीक है। जिसमें आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, लेक हो गया, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन, बुक्स से आ गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, ओल्ड अवार्ड हो गए, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, योजना, स्कीम्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर
कवर किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी ही डिटेल में जानकारी दे दी है सिलेबस के बारे में। और दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है तो हमें इंस्टा पर फॉलो करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना जाके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की, ठीक है। यहाँ PDF वगैरह डालते रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहेगा, मेरे स्कोर कार्ड रहेंगे प्री और मेंस के, और स्ट्रैटेजी वगैरह बताऊंगा, और क्लासेस पर फ्री मटेरियल कहाँ से मिलेगा सब कुछ बताने वाला हूँ। सिंपली उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। पूरी डिटेल बता रखी है कैसे क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।